हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की कहानी यू नो दैट वेरी वेल। हमारे एक व्यूवर्स हैं के एस राव, ठीक है। और वो बहुत कमेंट भी करते हैं, बहुत अजीज़ हैं हमारे, यू नो दैट वेरी वेल, हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर के तौर पर। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला था कि छोटी है के बारे में बताया जाए उनको, ठीक है। उनको या सभी को एक ही बात है, छोटी है इस तरह से दिखता है उर्दू में, ठीक। और अगर हम बात करें यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है, बड़ी है ना। ये इसकी जो आवाज़ आती है, ये आवाज़ आती है हलक से, जैसे है है। तो इसका नाम है या बड़ी है ना, हलक से थोड़ा सा टच आता है, ठीक। और ये सिंपल जैसे हिंदी में ह होता है, वैसी छोटी है ना, बस छोटी है या है कह लो। तो है एक्चुअली में इसको कहते हैं, और ये हलक से इसकी आवाज़ आती है, या बड़ी है भी कहते हैं इसको। और ये जो है छोटी है या है ना। उसके बाद अब देखते हैं, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। तो देखिए, हम यहाँ लिखते हैं बड़ी है, ठीक। और इसके बाद हम इस तरीके से बताना शुरू करेंगे जिस तरीके से आपको समझ में आए। तो ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है जब लिख के आता है ये उर्दू में मिला के, या तो ये है, कॉमा लगाते हैं, या तो भैया जी ये है, ठीक है। और है में ये जो है ना ही ऊपर होता है पॉइंट, ना ही अंदर पॉइंट होता है, ना ही कहीं आसपास होता है, ठीक। पॉइंट से पाक होता है ये है जो है, ठीक। और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है ना। तो शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए जैसे एक वर्ड लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और अरबिक का वर्ड है, ये अरबिक से लिया गया है, बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं अरबिक से, उसी तरह से ये भी है। हिसाब है, ज़ेर ही, और ये सीन, और ये अलिफ, और ये बे, ठीक है। हिसाब, हिसाब का मतलब यू नो इंग्लिश में वैसे बहुत सारा होता है, काउंट भी करना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो है वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। और हिसाब करना यानी कि काउंट करना, या जो भी समझ सकते हैं आप। तो इतना इजी है ये कि इसका मतलब बताना भी बेवकूफ़ी होगी बहरहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रच और बस गया है ये हिंदी में भी, और उर्दू में तो खैर आता ही है। अरबिक के सारे वर्ड लगभग लगभग उर्दू और फारसी से लिए गए हैं ना, और हिंदी से। तो गाइस, ये हिसाब है। यहाँ आपने देखा कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये बड़ी है का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इतना जो है, ठीक है ना, है ना। एक बार और लिखता हूँ। और ये जो है, यहाँ एक लाइन खींचते हैं बीच में, ठीक। और ये जो है छोटी है, देखिए ये जो है छोटी है, ये है हिसाब हिसाब हिसाब। और आप हे से अलग से मतलब हलक से आवाज़ ना भी निकाल सको तो डजेंट मैटर, ठीक है। हिसाब या हिसाब कह सकते हैं आप, इतना तो चलेगा, ठीक। अरबिक थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, तो बहरहाल, लेकिन आप अगर आप अच्छा बोलेंगे तो जाहिर है अच्छा ही समझा जाएगा। और यह है छोटी है, ये सिंपल जैसे हिंदी में इसके लिए है, और ठीक है। और इसके लिए भी हिंदी में हा है ना। सॉरी, हे तो उर्दू में बोलते हैं ना, ये हा है, ये हा है। और अरबिक में हे को जैसे उर्दू में हे बोलते हैं है, इसे अरबिक में हा बोलते हैं, है ना। तो हिंदी और अरबिक यहाँ पे मतलब किसी लेटर को पुकारने का सेम हो गया, है ना। हिंदी में भी हा और अरबिक में भी हा, लेकिन उर्दू में है, ठीक। बहरहाल, तो दोनों के लिए हा होता है, ठीक है, हिंदी में। लेकिन आवाज़ में यू नो डिफरेंस आ जाता है, सो दैट आप समझ सकते हैं। अब हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, जैसे अब इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताऊं तो गाइस, इसका शॉर्ट फॉर्म ये आता है इस तरीके से, आखिर में, और ये आता है, ठीक है, ठीक है। और ये फुल फॉर्म जब आता है लास्ट में जब आता है, ठीक, तो ये फुल फॉर्म यानी कि यही वाली सूरत आ जाती है इसकी, ठीक, जब हम लिखते हैं कोई वर्ड। सो गाइस, अब कहने का मतलब और मकसद ये है कि अब आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं, जैसे कि इसका यूज़ करते हुए इस वाले हा का, ठीक है। तो यू नो एक वर्ड है, जैसे कि चलिए हम एक वर्ड लिखते हैं हिंद। तो छोटी है और नून, देखिए छोटी है ये रहा, है ना, एक तो ये रहा, और एक ये भी है गाइस। और ऐसे लगाते हैं, है ना, यानी ऐसे गोल घुमा के, और एक ऐसे ये दे देते हैं, ठीक है, कॉमा टाइप का, खड़ा कॉमा समझ लीजिए आप। तो है, नून और दाल, ठीक है, ये हो गया हिंद। और ये जब पर्शियन वाले फारसी बोलने वाले लोग आए थे इंडिया में, इंदस रिवर के नाम से हिंद पड़ा है ये, है ना, इंड हिंद, इस तरीके से कुछ जो भी समझ सकते हैं आप। तो गाइस, हिंद है ये, ठीक है, हिंद। तो हिंद यानी कि हिंद मतलब हिंदुस्तान, ठीक। और अरब वाले भी हिंद बोलते हैं, ठीक है, अल हिंद यानी कि हिंद हिंदुस्तान वाले।
सो गाइस, अब हम आगे देखते हैं जब, तो आगे हमें क्या समझ में आता है। देखिए अगला वर्ड हम लेते हैं हुमायूं। हे मीम अलिफ हिमा, ये वाव और नून गुन्ना, हुमायूं। तो हुमायूं नाम से एक मुगलई बादशाह भी रह चुके हैं, ठीक। और बाबर हुमायूं हैं, बाबर के बेटे हुमायूं, जो हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तानी थे एक तरह से, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो हुमायूं का मतलब अगर हम देखें, ये भी जो है फारसी वर्ड है। इसका मतलब होता है मुबारक या बाबरकत, है ना। और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये छोटी है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं शुरू में, है ना, जब ये शॉर्ट में आएगा, ठीक। और अगर छोटी है बीच में आता है, मान लीजिए कहीं पे, तो जैसे कि एक वर्ड है ठीक। पहले एक वर्ड ले लेते हैं हम, सॉरी एक वर्ड है बीच में लेते हैं छोटी है को, काफ, छोटी है कह, फिर काफ शीन अलिफ और नून गुन्ना, कहकशां, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिया, देखिए गाइस, यहाँ कहने वाली बात ये कि यहाँ ये छोटी है ना। यहाँ से यहाँ तक ये किसकी तरह दिख रहा है, ये बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह, ठीक है। तो ये हो गया कहकशां, है ना। तो कहकशां यानी कि सितारों के जो बहुत सारे सितारे एक एक जगह दिखते हैं हमें यहाँ से, और चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कहकशां, यानी सितारों की महफिल, ठीक। तो समझ सकते हैं, जैसे दो लोग, एक से ज़्यादा दो लोग होंगे, यानी तो दो लोग होंगे तो एक महफिल में माना जाता है उसको, ठीक है। महफिल कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ एक से ज़्यादा लोग हों, ठीक। तो महफिल में ऐसा नहीं है कि 10 लोग हों, 20 लोग हों, 25 लोग हों, महफिल में 2 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक। ऐसा मैंने सुना है और ये सच भी है बहरहाल। तो गाइस, इसी तरीके से हम पहले बड़ी हे का लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, ताकि आपको समझ में आए कि बड़ी हे का इस्तेमाल और छोटी हे के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और वो यही होता है कि एक तो हलक की आवाज़ का फ़र्क है, ठीक। और दूसरा फ़र्क जो है दिखने में, जैसे ये दिखने में इस तरीके से होता है शॉर्ट फॉर्म में, और ये दिखने में शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से होता है। सो कुछ वर्ड्स हम लिखते हैं बड़ी हे से, जैसे कि एक वर्ड है हर्फ, कुछ लोग हर्फ भी बोलते हैं, हर्फ भी बोलते हैं, डजेंट मैटर, हर्फ, है ना। हर्फ जो है ये भी अरबिक वर्ड है, और जिसका मतलब होता है लेटर, वही अल्फ़ाबेट वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक। और मतलब एक आम तौर से जो बता रहा हूँ मीनिंग वो यही है। और ऐसी एक और वर्ड है हर्राफ, ठीक है, हर्राफ, है ना। हर्राफ यानी कि मक्कार, ये भी अरबिक वर्ड है, मक्कार या चालाक, है ना, फरेबी, ऐसे लोगों को हर्राफ बोलते हैं, ठीक। और एक वर्ड है हरारत, है रे अलिफ और रे और ते, हरारत। हरारत क्या है, हरारत का मतलब होता है गर्मी, ठीक है गाइस, ये भी अरबिक वर्ड है। और एक वर्ड और है हबीब, है बे ये बी, है ना, हे और बे और ये, हबी और बे लास्ट में आवाज़ ख़त्म होती है, तो ये हो गया हबीब, ठीक है। इसको एक बार और लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं हबीब, ठीक है। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि हबीब यानी कि अरबिक से लिया गया है, इसका मतलब होता है माशूक, है ना, या फिर दोस्त। तो मेन चीज़ देखिए, फिर से हम आते हैं इस पे छोटी हे पे। तो एक वर्ड लिखते हैं हलचल, तो ये हिंदी का वर्ड है हल और चे लाम चल, ठीक। तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे हे हमने यूज़ किया है, ठीक है, हलचल, ठीक। और आप समझ सकते हैं हलचल यानी कि खलबली या घबराहट या दंगा फसाद, समझ सकते हैं हलचल, है ना। और उसके बाद गाइस, अगला है हल्दी। हल्दी ये भी हिंदी वर्ड है ना। जो हिंदी वर्ड है वो हिंदी ही रहेगा, है ना। जर्द चोबा इसे बोलते हैं फारसी में, ठीक। तो आप समझ सकते हैं। और कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड मैं लेता हूँ, जैसे कि इधर ले लेता हूँ मैं, चलिए, ठीक है। तो एक वर्ड है हम। तो हिंदी वाला हम यानी कि मैं, आप, वी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वी यानी हम, है ना। एक से ज़्यादा लोग जो होते हैं उसे बोलते हैं हम, अपने के लिए जब बोलेंगे। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि हिंदी वाला हम का मतलब है वही जो मैं अभी बता रहा हूँ, खुद, है ना, हम लोग, हम। और एक वर्ड और है हम, लेकिन ये कौन सा वाला है, ये है अरबिक वाला। इसका मतलब होता है फ़िक्र या गम, है ना। गम, फ़िक्र, तकलीफ़, ये सब होता है, ठीक। और एक वर्ड और है हम, यानी कि कौन सा वाला, फ़ारसी वाला, ठीक है। फ़ारसी वाला हम का मतलब होता है बल्कि, या भी, या इसके अलावा, है ना। तो समझ सकते हैं आप। और इसी से हमसे मिलता जुलता एक वर्ड और है हम, और बे से और सीन और ते और रे। तो बे सीन जेर बिस और ते रे ज़बर तर, हम बिस्तर, ठीक है। तो हमसे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हम का यूज़ करते हुए हमने बहुत सारे वर्ड्स उर्दू में सुने हैं, समझे हैं, जैसे हम नवा, हमदम, है ना, हमराही।
तो मैंने इन पे कुछ वर्ड्स तो मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। सर्च कर लें और साथ में डालें उर्दू विद ज़िया, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हम बिस्तर यानी कि इसका मतलब देखिए एक ही बिस्तर पर सोने वाला या साथ सोने वाला, ठीक है, इसका मतलब एक ही है। वैसे हम बिस्तर उसको बोलते हैं, वाइफ को बोलते हैं, ठीक है। और गाइस कहने की बात यह है कि एक वर्ड और है होशियार, तो हमें छोटी है का यूज़ करते हुए लिख रहे हैं वर्ड हो शीन और ये होशी, ये अलिफ ज़बर या, होशिया और रे, तो हो ये हो गया होशियार। तो ये होशियार वर्ड है, फारसी से लिया गया, इसका मतलब होता है चालाक या फिर चौकन्ना, ठीक है। और गाइस कहने का मतलब ये है कि एक वर्ड है हॉल, हॉल, तो सॉरी हे वाव ज़बर खाओ लाम हॉल, है ना। यहाँ भी हमने छोटी हे का यूज़ किया है, ठीक है। हॉल का मतलब होता है, ये अरबिक वर्ड से लिया गया है, खौफ या अंदेशा या घबराहट, ठीक है। अब एक हिंदी का वर्ड है ना, यानी वो आता है ना, मेरे पास पैसा है या मेरे पास गरीबी है या मैं गरीब हूँ, नहीं, हम है का यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ पे है जो है ये हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब होता है मौजूद, है ना, ठीक। और ठीक है, कोई चीज़ होना उसे बोलते हैं है। तो उसी तरीके से एक फारसी का भी है, ठीक है, सेम लिखा जाएगा बिल्कुल हिंदी के वाले की तरह है। तो ये फारसी वाला है जो है इसका मतलब होता है, ये एक तरह से आपने सुना होगा ना, हाय क्या हो गया, तो वही हाय का यानी हाय का शॉर्ट फॉर्म है ये क्या हो गया। तो यहाँ पे है का मतलब अफसोस या हाय का शॉर्ट फॉर्म, ठीक। और एक वर्ड है हे ये, हे ये ज़बर है, अब बे ते ज़बर बत, बे ते ज़बर बत, तो ये एक वर्ड बन गया हैबत, ठीक है। तो हैबत का मतलब होता है गाइस रौब या डर या दहशत या खौफ, ये एक ही बात है सब, है ना। तो समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, ये पहले लाइन लंबी करते हैं। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि एक इसी का छोटी है का यूज़ करते हुए लास्ट में कैसे हम यूज़ करते हैं, देखिए स्याह जब लिखते हैं सीन ये और अलिफ, सीन ज़ेर सी और ये अलिफ ज़बर या, स्या और छोटी है लगा देंगे, तो यहाँ पे छोटी है लास्ट में आया है। तो इसमें यहाँ क्या आया है, यहाँ फुल फॉर्म में आया है, यानी शॉर्ट फॉर्म में नहीं आया है, पूरी शक्ल आई इसकी। तो यहाँ पे स्याह पढ़ेंगे इसको, और स्याह फारसी से लिया गया जिसका मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक यानी कि काला, ठीक है, काला रंग जो होता है वही। उसके बाद गाइस एक वर्ड है पनाह, पे नून अलिफ, पनाह, ठीक है। तो आई होप ये भी पर्शियन से ही हो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली पर्शियन वर्ड ही है ये। तो पनाह, ठीक है। पनाह जो है गाइस कहने का मतलब ये है, पनाह यानी कि किसी के अपने सुरक्षा में रखना, उसे बोलते हैं पनाह में रखना या पनाह मिलना, ठीक है, सहारा मिलना। तो यहाँ पे देखा कि छोटी है का हमने लास्ट में यूज़ किया है, वो भी फुल फॉर्म में। छोटी है की फुल फॉर्म यही है, मैंने आपको बताया शुरू में, ठीक। और एक शॉर्ट फॉर्म यानी कि छोटी है का शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से जो यूज़ होगा, मैं देखिए लिख के दिखाता हूँ, लाइन लिखते हैं, देखिए ये एक वर्ड है सिलसिला, सीन लाम फिर सीन लाम और छोटी है, तो सीन लाम जेर सिल और फिर सीन लाम जेर सिल और छोटी है, तो ये छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है ना। ये आप समझिए कि इस तरीके से भी छोटी है को लिखा जाता है। और सिलसिला जो कि अरबिक वर्ड है इससे लिया गया है, और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका पूरा मामला देख सकते हैं, है ना। इसकी एटिमोलॉजी सब चीज़ें, ठीक। सिलसिला वर्ड लिखें इंग्लिश में लिख दे, है ना। सिलसिला लिखने के बाद इंग्लिश में लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे उर्दू विज़िया, तो वो वर्ड आपको मिलेगा, ठीक। उसके बाद का इस कहने का मतलब ये है कि अब आपने देखा कि इस ये वाला फॉर्म देखा, अब ये वाला फॉर्म, एक फॉर्म और है सही, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। वैसे ये अभी मैंने बताया था कहना में भी आता है ये, जैसे कि ये लिखते हैं ना कहना, काफ और नून अलिफ, तो ये जो है ना ये ये इतना काफ हुआ और फिर इतना हुआ छोटी है, और फिर नून अलिफ ज़बर ना, ये हो गया कहना। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने छोटी है को यूज़ करके दिखा दिया। एक वर्ड और है सही, सीन छोटी है और ये, तो ये हो गया सही, ये और ये इतना क्या है, ये छोटी है और ये छोटी ये है, ठीक है। सीन ज़बर सा है, ये ज़र ही, सही, है ना। ये उर्दू का वर्ड है सही का मतलब वही करेक्ट। और एक वर्ड और है अरबिक से लिया गया है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है, कहते हैं ना सन 2001 या सन 2020 या सन 2030 या जो भी कह सकते हैं, ठीक है, सन यानी साल बताने के लिए। तो सीन और नून और छोटी है, तो ये वाला फॉर्म कौन सा वाला, ये वाला फॉर्म, ठीक है, ये वाला फॉर्म है हे का। तो यहाँ मैंने लिख के दिखा दिया, सीन ज़बर
सीन और फिर ये नून और फिर ये छोटी है और ज़बर और ये बस सना, सन, सन पढ़ते हैं इसको। और ये अरबिक से लिया गया है, ठीक है गाइस, और इसका मतलब होता है साल या बरस, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट ही जल्द कोई नई दूसरे टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, और हमारे साथ अब बने रहिए। और चलिए फिर मिलते हैं।